यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। अब इसमें ये लिखा है फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड। फेशियल एक्सप्रेशन और एंड मूड का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, और जो मूड है वो मतलब मूड जो है वो चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है हमें। तो चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, तो तुम यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देख रहे हो उस पोस्ट को पढ़ते समय आप कैसे रिएक्ट करते हो, और इससे भी स्कैरी तो ये है कि उस समय पे आपका कैमरा ओपन भी नहीं होता है। मार्क जुकरबर्ग जो कि अब यहाँ पे कैमरा ओपन ना होने का मतलब होने के बावजूद भी तुम्हारे सारे एक्सप्रेशन पता कर रहे हैं। ये देखो, अभी मेरे इस कैमरे के ज़रिए डेवलपर्स को फोर्स कर रहे हैं कि इस कैमरे के ज़रिए मेरे एक्सप्रेशन को समझे, और ये हम इनडायरेक्टली हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। और जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। जो हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा, और अब जाके दिख रहा है। अब देखो मार्क ज़ुकरबर्ग को देखो खुद तुम, इसने अपने कैमरे पे खुद फेसबुक के मालिक है, वो खुद अपने लैपटॉप के कैमरे के ऊपर टेप चिपका कर रखते हैं। देखो खुद तुम, टेप चिपका के रखता है कैमरे के लैपटॉप पे। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि आजकल सोशल मीडिया पे न्यूडिटी या फिर एडल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है जो कि रियलिटी से बहुत दूर होता है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स इस टाइप के कंटेंट को सेंसर नहीं करता है, लेकिन वहीं पे जब हमारे कंटेंट की बात आती है तो उसको सेंसर करने में एक सेकेंड भी नहीं लगाता। इसने हमारे एक्चुअली में क्या है, देखो अब मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ। मैं अभी नहीं समझ रही कि नहीं, किसको वो कॉल कर रहा था। अरे कॉल नहीं कर रहा, थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरी है। अब देखो ऐसा है, यहाँ पे मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ क्या है। हमने अगर यदि अश्लील अगर चीज़ हम कैमरे पे टेप लगा देंगे तो हम तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे ना, वो कुछ देख नहीं पाएंगे लेकिन सुन तो पाएंगे, माइक के जरिए सुन तो पाएंगे। देख ना पाए तो सुन तो पाएंगे तब भी। अब वीडियो कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे जब कैमरा बंद होगा तो? हाँ तो वही तो यही तो बात है, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। ये जितने भी वीडियो कॉल्स वगैरह, इन सब का ये दिक्कत है, जो हमारी मजबूरी है, इन सब का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसका भी सलूशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में आएगा या नहीं, भगवान ही बताएगा। भगवान सब देख रहा है मम्मी। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ। यदि हमने कंटेंट डाला ऐसा है गेम से रिलेटेड, गेमिंग, अब वो गेमिंग अश्लील है, अब वो शॉर्ट्स है, शॉर्ट फॉर्म में है, तो यूट्यूब क्या करेगा, उसे कुछ नहीं करेगा, उसको कॉपीराइट क्लेम या फिर उसे हटाएगा नहीं अपने सर्वर से। यदि हमने सच्चाई उगल दी कि भैया ये सब हो रहा है, तो उसे पहले तो भैया प्राइवेट कर दिलवाने को मजबूर करेगा, या तो उस वीडियो को हटा देगा, कह देगा भाई सरकार ने हमें उनसे कहा है कि ये वॉयलेंट क्रिएट कर रहा है। कहाँ से वॉयलेंट क्रिएट कर रहा है, हम तो सच्चाई बता रहे हैं भाई, हमारा संविधान तो यही बताया कि हम सच्चाई कर रहे हैं, तो वॉयलेंट कहाँ कर रहा है, मुझे खुद बताओ तुम। तो यहाँ पे कोई वॉयलेंट नहीं कर रहा, फिर भी यूट्यूब हटा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके सबसे ऊपर महारानी का कंट्रोल है। महारानी चाहे तो कुछ भी भंग कर सकती है किसी के साथ, या महाराजा जो उस गद्दी पे बैठा है। अभी तो किंग चार्ल्स III है 2024 में, वो चाहे तो कुछ भी करा सकता है, और आने वाले मेरे 80 साल या 100 साल पता नहीं कितने बुरे हाल होंगे, बहुत बुरे हाल होंगे, और घोर कलयुग चल रहा है। तो तुम्हें समझ आया बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसे कैसे हम बच सकते पूरे हैं, सुनो। ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मिंत्रा एंड ऑफ सीजन सेल इज लाइव, शॉप नाउ। मंत्रा क्या तेल लेना है। मोबाइल फोन हमारे बॉडी का एक पार्ट सा बन गया है। थोड़ी देर के लिए ये आपसे दूर हो या फिर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम ऐसे फील करने लगते हैं, ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि जैसे हमारे बॉडी का कोई पार्ट, कोई हिस्सा खराब हो गया हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। जस्ट इमेजिन, अगर हम अपने फ़ोन से सोशल मीडिया हटा दें तो आप अपना फ़ोन कितने दिनों तक यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे मैं गेम्स को एक्सक्लूड करने की बात कह रहा हूँ।
ज़्यादा गेम को एक्सक्लूड का मतलब ये हो गया गेम को भी हटा देना। गेम्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, ये सारे के सारे गेम्स अगर हटा दिए, सोशल मीडिया हटा दिए, यूट्यूब को भी डिसेबल कर दिया तुमने, गूगल वगैरह सब, क्रोम व्रोम सब डिसेबल कर दिया, कब तक तुम उसे फ़ोन को चलाओगे? क्या चलाएंगे फिर? 1 घंटा ही चला पाओगे मुश्किल से। चलाएंगे क्या? अगर यदि तुम्हारा फाइनेंशियली काम है, 1 घंटा मुश्किल से चला पाओगे। चला पाओगे या नहीं चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना 1 घंटे से ज़्यादा। नहीं कर पाओगे, राइट। सोशल मीडिया दो धारी तलवार है जो आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। दो धारी तलवार सोशल मीडिया किसने बनाई? उसने बनाई जिसका ये होना डेवलपर। दो धारी तलवार मतलब वही पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये चीज़ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं मध्यम साइड वाला इंसान हूँ। मैं राइट विंग नहीं हूँ ना लेफ्ट विंग हूँ, मैं बीच में चलता हूँ। यही आयुर्वेद मुझे सिखाता है कि मध्यम रहो, मध्यम के सिवा और कुछ मत रहो, क्योंकि ये हमारे वेद सिखाते हैं। और इन वेदों को हटा दिया स्कूल के एजुकेशन सिस्टम से, इसलिए हमारे कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हमारे देश में राइट विंग बीजेपी साथी, बीजेपी विरोधी हो रहा है। मैं ना तो बीजेपी साथी हूँ ना बीजेपी विरोधी हूँ। बेल शरबत बना रखा। मुझे कल वाला हाँ, अब बेल शरबत छोड़ो, ये देखो। सोशल मीडिया हमें पावर देता है कि हम अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, हमें अगर कुछ गलत लगता है तो हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पुणे का पोर्श कार एक्सीडेंट, जिस पोर्शु कार का एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले पुणे में। पंजाब ही हो गया वो, पंजाब के अंदर था, आता है शायद पुणे, मुझे याद नहीं है। पुणे तो नीचे की तरफ है कहीं, पंजाब में नहीं। पुणे मुंबई पुणे वो कुछ ऐसे नहीं है। हाँ, मुंबई तो अलग चीज़ है। चलो पुणे है। चलो कोई बात नहीं, वो तो छोड़ो तुम। अब मैं ये कह रहा कि जैसे हम सोशल मीडिया के जरिए हम दिखा सकते हैं, ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। दो लोगों की जान चली गई और जज साहब ने एक बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन के साथ बेल दिया कि तुम्हें ऐसे लिखना होगा। बाद में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया और हो सकता है कि ये जो दो बेगुनाह थे इनको अब जस्टिस मिल जाए और पैसे में अंधे हो चुके कुछ लोगों को अकल आए और इनके जैसे और भी जो लोग हैं उनको अभी लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा डर है। लेकिन वहीं पे इसमें पोर्शु वाली में क्या हुआ था मुझे नहीं पता, वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा कि पोर्शु में क्या हुआ था। कि पोर्शु एक्सीडेंट, पोर्शु एक गाड़ी है, फुल सुपर फास्ट गाड़ियाँ जो अगर यदि इसने भी S49 खेली है तो इसको भी पता चल जाएगी। ये सुपर फास्ट गाड़ी है, 200 से 250 से क्या 600 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, बहुत स्पीड में जा सकती है। प्लीज अरे ये जो सोशल मीडिया है ये एक एडल्ट और सेमी पोर्नोग्राफिक कंटेंट से भरने लगा है क्योंकि लोगों को एक अडल्ट और सेमी पोर्नोग्राफी का मतलब ये है कि अश्लील और संभोग करने वाली या फिर चोदने वोदने वाली चीज़ें, या फिर तुम एक दूसरे को चोद रहे हो फिर देख रहे हो, अश्लील चीज़ें। अधूरा अश्लील बन चुका है। सेमी पोर्नोग्राफी का मतलब हो गया अधूरा अश्लील बन चुका है। हिंदी में मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। फैंटेसी भरी दुनिया में ले जाकर पटक देता है। जर्मनी के पोट्सडैम में फैंटेसी भरी दुनिया का मतलब ये है कि तुम अपने अंदर मनगढ़ंत चीज़ें बना रहे हो, इमेजिनेशन बना रहे हो दिमाग में, जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। मैं भी करता था, खूब करता था मैं। मुझे अश्लील चीज़ों में डाल दिया नेट के ज़रिए और उसके ज़रिए प्रसिद्धि के ज़रिए स्कूल में, और अब जाके मुझे इतना ज्ञान हो गया तो इसलिए मैं इतना वो नहीं कर रहा हूँ। पर ये इस ज्ञान को ये साले उड़ा देंगे मुझे फाइनेंशियली दिक्कत करके। एक रिसर्च में पता चला कि लड़कों को जब सोशल मीडिया के ऊपर जो दूसरे मस्कुलर लड़के हैं उनके फोटोज दिखाए गए तो उन्होंने खुद को जज करना शुरू कर दिया अपने। अब मैं इसमें एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ क्या है, इसका समझाने का क्या तरीका है। अभी एक गाँव का लड़का, वैसे तो उसकी 10 साल से मेहनत थी, वो गांव का लड़का 75 हार्ड डे चैलेंज, उसमें मतलब देसी सब कुछ वही करना, हर रोज़ करना है, एक सेल्फी लेनी है, खान पीन सब कुछ रिकॉर्ड करके बताना है 75 डे हार्ड डे चैलेंज में। और बहुत सारे लोग करने लग गए, कुछ कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे।
तो जो नहीं कर पा रहे थे उनकी बेइज्जती हो रही थी, तो वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जो कर पा रहे थे वो दूसरों को और उल्टा अधर्मी करवा रहे थे। अधर्म ये करा रहे थे कि वो ये कि सबको वो कह इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि तुम भी ये करो, कि तू भी कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है। अबे तू तो ये कर सकता है, तेरी बॉडी अलग टाइप की है, मैं अगर करूँगा तो भाई मैं सत्यानाश हूँ, मेरी भी बॉडी अलग टाइप की है। 19-20 का फ़र्क है। यही फ़र्क की वजह से हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते। ये चीज़ सीखना चाहिए, पर ये चीज़ होता नहीं है, और ये चीज़ हमारा आयुर्वेद सिखाता है। हर व्यक्ति अलग है। पुरुषम पुरुषम विक्षय का मतलब ये होता है हर व्यक्ति अलग है। पुरुषम का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें कहते हैं पुरुषम। पुरुषम पुरुषम विक्षय, विक्षय का मतलब होता है सब अलग अलग हैं, बस मिलते जुलते हैं, पर काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, पर 19-20 का फ़र्क है, ये बताया है आयुर्वेद में। अंदर वैसे ही मस्कुलर बॉडी बनाने की इच्छा रखता है। वहीं पे जो लड़कियां हैं वो दूसरी लड़कियों की स्लिम बॉडी को देखकर खुद को जज करती है और सोचती है कि मैं इतनी स्लिम फिट क्यों नहीं हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें दिक्कत क्या है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो सभी लोग चाहते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, हाँ मैं जानता हूँ सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी को तो नहीं देख रहे। अपनी बॉडी के अनुसार तो वो तो चल नहीं रहे। और यदि अगर अपनी बॉडी के अनुसार चलते, अपने प्रकृति के को जानते या ज्ञान लेते, तो फिर तो जा कर के ये सब नहीं होता। पर अज्ञानता के कारण होगा। वेदों का साफ साफ लिखा है भैया, वेदों को पढ़ो, क्योंकि तुम भी वेद का पार्ट हो, तुम अपने आप को ही पढ़ रहे हो। दिक्कत ये है कि जब टीनेजर्स ये अचीव नहीं कर पाते हैं तो खुद को दोषी मानने लगते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। जिन फोटोज को टीनेजर्स देखकर खुद को जज करते हैं उन फोटोज को सेक्सुअलाइज तरीके से परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है और सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो इसे प्रमोट करता है। मैंने पहले भी आपको सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के वर्क करने के तरीके को समझाया है। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब इस सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट के मामले में सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो सिंपली ऐसे काम करता है। सोशल मीडिया चाहता है कि आप जितना हो सके उतने देर तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रहो। क्यों? क्योंकि भैया एड्स आते हैं, एड्स से आता है पैसा। अब पैसा जाएगा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा लोन में सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। लोन कौन देता है? बैंक्स। बैंक कौन कंट्रोल करता है? बैंक वाले सबसे ऊपर। JP मॉर्गन, रॉक्सफेलर, रॉकशील्ड, वैनगार्ड और ये ब्लैक रॉक, ऐसा करके बहुत सारी और भी हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? महारानी, और उसके लिए वो या महाराजा करता है। अब क्योंकि सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट पे लोग बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं, इसलिए सोशल अश्लील चीज़ें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। मीडिया आपको ऐसे ही कंटेंट परोसता है। आप किसी भी क्रिएटर के 2 फोटोज़ को कंपेयर करके देखना, उनके 2 शॉर्ट्स को कंपेयर करके देखना। जो फोटो जितना ज़्यादा रिवीलिंग होता है उतना ही ज़्यादा वायरल भी होता है। काइली जेनर अपने इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए $1 मिलियन चार्ज करती है। और काइली जेनर एक एक्चुअली में शायद AI है, पता नहीं क्या, मुझे कोई याद नहीं है। AI मॉडल है शायद। इनके प्रोफाइल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्ट्रा रिवीलिंग फोटोज़ होते हैं। ये देखो कितने अश्लील चीज़ें दिखाते हैं, कर रहे हैं ना धर्म, दूसरों का सत्यानाश कर रहे हैं, दूसरों के शरीर का। कौन है ये कोई एक मॉडल है जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो करती है। बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे भी अब तो मेरी खैर बंद कर दी शायद, खुशी ने बहुत गंदी गंदी वीडियो पहले आती थी, अब नहीं आती कुछ भी। अब तो वो वही आता है तो मेरा नॉर्मल सा, हाँ कुछ भी नहीं आता। क्योंकि मैंने कंट्रोल कर दिया ना, उसमें कंट्रोल करने का ऑप्शन था। नहीं मैं तो वो ये जो अभी इंस्टाग्राम पे ये प्रेसिडेंट ने किया है ना हल्ला बोल, वो इसलिए ही किया है ताकि बच्चे थोड़े से कंट्रोल में आए। और प्रेसिडेंट को भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है नहीं? उसमें फिर इन्होंने ऑप्शन दे दिया सेफ वाला ऑप्शन।
साइड पार्टी के फोटोज होते हैं, सुपर कार्स होते हैं और ऐसे ही हजारों लाखों और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ ये ट्रेंड अब हमारे कंट्री के इन्फ्लुएंसर्स भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है वो। अब मुझे तुम खुद देखो, यहाँ पे साला एक लड़की अपने स्तन हिलाते हिलाते दिखा रही है, वो भी कपड़े पहने हुए। भाई क्यों? क्या होगा भाई? हमारा वीर्य नाश हो रहा है ना, हमारी असली ताकत नाश हो रही है ना। वीर्य से क्या बनता है? पहले बॉडी वीर्य से पहले बनती है ब्रेन, और ब्रेन से पहले बोन्स, बोन्स से पहले क्या बनता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। बोन से पहले तुम्हारा फैट टिश्यूज़ बनते हैं, और फैट टिश्यूज़ से पहले मसल्स बनती है। जितने भी अट्टे कट्टे लोग हैं ये सब ब्रह्मचर्य का क्यों पालन करते हैं? इन्हें पता है वीर्य नाश। दाल रखी उसे बना। दाल छोड़ो, वीर्य नाश क्यों नहीं होने देते? उन्हें पता है सोशल मीडिया में क्या है। और मसल से पहले क्या बनता है? ब्लड। अब ब्लड से पहले क्या बनता है? ब्लड के अंदर जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जब तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होता है या पचता है, पचने के बाद एब्जॉर्ब होता है। आजकल पता है क्यों कमजोरी आ रही है? साला सबका वीर्य नाश हो रहा है ना इसी चीज़ की। वीर्य नाश हो रहा है। और इसी लड़के को मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये समझता ही नहीं। इसे कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। यार गर्मी हो रही है, जी का रहा है तूने वो बंद कर। हाँ मैं कर रहा हूँ अभी जरा। गर्मी नहीं लगती है, हमको लगती है। अब देखो यहाँ पे और सीन है। तुम्हें पता है सिकंदर कौन था? सिकंदर वो इंसान था जिसको हराने के लिए चाणक्य ने अशोका को महाराज अशोका बनाया। मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ज्ञान दिया, सपोर्ट किया ताकि सिकंदर हमारे देश में ना आए। सिकंदर ने ईरान, इराक को, जो हमारा अखंड भारत का पार्ट था, उसको कब्जे में कर लिया था सिकंदर ने। और सिकंदर के वंशज है ये जितने भी ब्रिटिशर्स, ये महारानी, ये महाराजा वगैरह, ये सिकंदर के वंशज, ये खुद कहते हैं अपने, सारे के सारे सिकंदर के वंशज हैं। और सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब समझी तुम? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सिकंदर है, सिकंदर के वंशज। और सिकंदर के वंशज काफ़ी सारे अमेरिका में भी हैं। मैं साउथ अमेरिका की बात, सॉरी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका नहीं। लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका है। लैटिन अमेरिका को साउथ अमेरिका कहते हैं। और वो हमारा दोस्त है। ब्राज़ील, भूटान, भूगोन, ऐसे करके और भी बहुत सारे, ग्वाटेमाला, बहुत सारी कंट्री है। ये हमारे दोस्त हैं क्योंकि इनके पूर्वज कौन है? हमारे ऋषि मनु। मनुष्य क्यों बोले हैं मनुष्य? इसलिए तो बोले हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। अलेक्जेंडर भी मनु की संतान है, अपना भाई, अपने ही वंशजों का पार्ट है। लेकिन उसने क्या किया? धर्म किया है ना, अपने भाई बहनों को मार रहा है ना। और लालच के चक्कर में, अवैराग्य के चक्कर में, तुच्छेपने व हरकत के चक्कर में अपने भाई बहनों को मार रहा है। और उसके वंशज भी तुच्छेपने के चक्कर में अपने भाई बहन को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? लालच। किस चीज़ का? सत्ता का लालच। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारी। ये जो रिवीलिंग पोस्ट्स होते हैं इनको सेक्सुअलाइज्ड लेबर कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। और ब्रांड्स भी ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं ताकि उनका जो ब्रांड है वो आसानी से नोटिस में आ सके। और इस चीज़ के कारण ये जो पैटर्न है इसको लोग और ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखिए हमारे देश के अंदर सबको कॉपी पेस्ट का मतलब है इस तरीके को, मतलब जो वेस्टर्न वाला तरीका है उसको कॉपी करके, मिमिक्री करके, या फिर उसको कुछ भी कह लो, हमारे जेनेटिक में कॉपी करना है लिखा है, क्योंकि हम बंदर थे तो उसको कॉपी करके हमारे वो क्या कहते हैं उसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि हमारे देश का इन्वायरमेंट इस चीज़ के लिए बना नहीं है।
इसे इसलिए हमारा आयुर्वेद कहता है देश काल पात्र के अनुसार संस्कार बदलते रहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी है अनटिल अनलेस कि वो किसी दूसरे को परेशान ना कर रहा हो। ठीक उसी तरह जैसे कि सबको बोलने की आज़ादी है तब तक जब तक कि उनके शब्द किसी दूसरे को परेशान ना कर रहे हो या उनको हानि ना पहुंचा रहे हो। आगे जो मैं बताने वाला हूँ हो सकता है कि हानि या फिर जान ले रहे हो। उनको सुनने के बाद आप थोड़े से सहम जाओ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल एकेडमिक्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था और इस रिसर्च में पाया गया कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे नेटवर्क्स को प्रमोट कर रहा था जो कि बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल मटेरियल्स को दूसरे यूजर्स तक पहुंचा रहा था। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इंस्टाग्राम ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था कि कुछ खास कीवर्ड्स सर्च करने पे ऐसे अकाउंट्स सामने आते थे जो बच्चों को नुकसान पहुंचाने, बच्चों के एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने या बच्चों के सेक्सुअल मटेरियल को पोस्ट करता है। और हाँ, ये मैंने नेट पे देखा था। जब मैं एडिक्टेड था ना तो मैं नेट पे देखता था। मैंने कहा यार ये जानवरों के बच्चों के जानवरों के साथ संभोग कर रहे हैं और बच्चों को मतलब जानवरों के साथ भी संभोग कर रहे हैं। एक बार फोटो इसने दिखाई थी ना, किसने दिखाई थी, और जानवर था, कौन सा जानवर था, उसका मोटा सा वो एक आदमी के उसमें घुस गया, चीख के चिल्ला रहा हो। घोड़ा स्त्री के एक स्त्री के अंदर अपना घुसा रहा है। मैंने ये तक देखा। कुत्ते सब नहीं गांड मरा रहे। कुत्ते कुत्ते से, घोड़े से, सांड से, न जाने कितने सब नहीं मरवा रहे। मैंने कहा भाई ये परम सुख, ये कोई मतलब चरम सुख है क्या? ये दुनिया का सर्वनाश सुख है। सलेरियो गाड़ी है। सलेरियो कितने की होगी मुझे क्या पता। इस कंटेंट को देखने के लिए प्राइस टैग भी लगाया गया था। मतलब प्राइस टैग भी लगाया था कि भाई तुम इतना प्राइस दो और दिखाओ, मतलब लो और इतना दिखाओ, बाहर में जाए सब कुछ, पैसा से मतलब है मुझे। कि मटेरियल्स की ऑक्शनिंग की जाती थी। इसके साथ साथ जो टीनेजर्स हैं उनके ना चाहते हुए भी उनके होम स्क्रीन पे सेक्सुअल फोटोज या फिर सेक्सुअल वीडियोस या कंटेंट आते थे। अब क्योंकि ये उस समय की बात है जब 2018, 19, 20 के आसपास की बात है। लॉकडाउन की भी बात है। मैंने बहुत देखा है यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तभी तो जाकर के असली रियलिटी बता पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो मालिक है वो मार्क जुकरबर्ग है। तो इस चक्कर में यूएस के जो सीनेटर है उन्होंने मार्क जुकरबर्ग की धज्जियां उड़ा दी थी। मार्क जुकरबर्ग के पसीने छूट गए थे। Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage. Who did you fire का मतलब ये है कि तुमसे किसने कहा। फायर का मतलब ये वही हो गया, कमांड देना। फायर एक तरीके से इन्होंने सिंपल फॉर्म में कर दिया। Who do you say to? Girls between 13 and 15 were exposed. Who did you say to? को इनको अरे बीमार, ये साला अंग्रेजों की तो दिक्कत है। ये मेरे पता नहीं ये रोग कैसा हो गया, ये रोग कैसा हुआ। मुझे लग ही रहा है एनवायरनमेंट इन्होंने ख़राब किया ना अंग्रेजों ने। ज़्यादा काम करने से भी हो जावे। हाँ हो जावे, बात बढ़ने से। कोई बात नहीं, मेरे को जो रोग हो रहा है वो सिर्फ सब अंग्रेजों की वजह से हो रहा है और मेरी कोई गलती नहीं। मैं आयुर्वेद का पालन पोषण कर रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियली दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वरना मैं खूब सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ नहीं, आयुर्वेद के सेंटर में चला जाऊँ अगर यदि पैसा हो तो। स्वदेशी बन जाऊँ। स्वदेशी क्यों नहीं? बाबा रामदेव का हिसाब किताब भगवान नहीं, हम ठीक करेंगे। इसलिए मैंने और लोग की बुद्धि को ठीक कर। भगवान तो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है ना, हम लोगों के जरिए दिखा रहा है ना। लोग देखना ही नहीं चाह रहे। पहले के ज़माने में पढ़ने दिया जाता था, अब पढ़ना नहीं चाहते। दिखाऊं कि किसने कहा ये बात? ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसने कहा था ये बात। अब मुझे माफ कर, तूने बहुत ज्ञान दे दिया मुझे। अरे छोड़ो, ये औलाद होती है 15 साल पहले। ये 15 साल की पहले कुछ क्लासमेट्स क्या कर लंदन की थी, परिवार बोलेगा हमारी नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी
ये भी कोई रिश्ता, एक जूनियर आम हिंदुस्तानी उस जिंदगी से खुद को ऐसा ये आचार्य प्रशांत क्यों आया इस धरती पे? भगवान ने इसको भेजा है। भगवान ने तो इसको इसलिए भेजा ताकि तू अश्लीलता हरकत कर। भगवान ने इससे कहा कि तू अश्लील हरकत कर क्या? अब इनडायरेक्टली क्या कहा? अपने भगवानों ने अपने देवों से क्या कहा? इसको तो मैंने झूठ बोला, मैंने तो इसलिए भेजा ताकि ये अश्लील हरकत वाला करना कि ऐसे तैसी मार क्या और उनको असली राह दिखा। ये भगवान ने ये करके उसे भेजा था। तो ये बात है। अभी मैं और दिखाऊं। धार्मिकता के अगर किसी फोन कॉल की शुरुआत ऐसे होती है कि हाँ अच्छा इंसान वो होगा जो दूरदर्शन पर आता था नाटक, तो जब अगर सोना हमारे दलित भाइयों को पहले जो उच्चतम दर्शन था वो पढ़ने नहीं दिया गया, और आज जब उनके पास सारे अधिकार हैं वो पढ़ सकते हैं तो कह रहे हैं हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे। माने दोनों ही हालातों में वो तो बेचारे वंचित ही रह गए ना, पहले पढ़ने नहीं दिया। वंचित का मतलब ये है कि भैया फैसिलिटीज़ ना मिली, अब मिल भी रही है तो फिर भैया अज्ञानी रहे। सारे खुद का ज्ञान है मुझे, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ी हुई हूँ। हिंदी तो पढ़ी हो, लेकिन एक्चुअली में अभी तुम्हें पूरी तरह से वेदों का ज्ञान नहीं है, और वेदों का ज्ञान मैं दे रहा हूँ। वेद पढ़ना जरूरी है। हिंदी मीडियम से पढ़े इसलिए इतने संस्कार है। हाँ, हिंदी में अंग्रेजी मीडियम में कहाँ होगा। इसलिए तुम्हारे घर को संभाल कर, वरना मैं भी 100 200 30 का करते। हाँ, तुम भी वही यूरोपियन लोगों की तरह करती। मैडम बन जाती तुम, मैडम, या फिर तो मिस्टर बन जाती तुम, सॉरी। मेरे संस्कार गया आज पढ़ सकते हैं तो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने में क्या बुराई हो सकती है? मत मानना, पढ़ तो लो। और बाबा साहब की इसमें गलती निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके समय पर जाओ, भारत कैसा था और भारत में हिंदू लोग अपने ही भाइयों के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, उस बर्ताव को देखो। उसके बाद तुमको एक उच्च कोटि के विद्वान समाज सुधारक का आक्रोश समझ में आएगा। इन्होंने कहा कि जितने भी उच्च कोटि के जितने सारे विद्वान हैं, ये सारे के सारे तो ये जो हरकत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन सब के जो कर्मों को तुम समझ पाओगे। कर्म मतलब वर्क्स, कि अपने ये लाइफ में की ज़िंदगी में क्या भूमिका दे रहे हैं। अब इंग्लिश में तो मैं समझा नहीं सकता, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स। क्योंकि 3 महीने पहले तक वो प्रयास कर रहे थे कि सुधर जाए, ये धर्म सुधर जाए। नहीं हुए लोग राजी सुधरने को। जब उन्होंने अंत सन्निकट देखा तो बोले आओ, तुम्हें मैं अपने सब जो दलित अनुयायी थे तुमको सबको मैं अगर इसी हालत में छोड़कर चला गया तो ये जो वर्ण व्यवस्था है तुम्हारा शोषण करती ही रहेगी, त्याग दो। वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल त्याग दो। हमारे दलित ये जिस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये गलत, इनको भी शायद अज्ञानता नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था एक्चुअली में तुम्हारे वो है डिग्री। सबके सब शूद्र होते हैं, मैं भी शूद्र हूँ, पर मैं ब्राह्मण तभी बन जाऊँगा जब मैं वेद पढ़ लूँगा। मैं कामयाब होने वाला करूँगा। मैं वेद जब पढ़ लूँगा तब मैं ब्राह्मण बन जाऊँगा। अब वेदों में भी ये क्षत्रिय बता रहा है ये। हाँ, आकाश दास तो है ना क्षत्रिय दास। हाँ, क्षत्रियों में ज़्यादातर आते ही हैं दास, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सरनेम वाइज क्षत्रियों में होते हैं। लेकिन अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, कर्म किस में आ रहे हैं? शूद्रों वालों में। नौकर जितने भी होते हैं सारे के सारे शूद्र ही बन जाते हैं। अच्छा, उसको छोड़ दो, मुझे सब्जी और रोटी बनानी है। सारे के सारे नौकर शूद्र ही होते हैं, और जिस दिन इन्होंने नौकरी छोड़ करके वेद पढ़ लिया उस दिन ये ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण तब को प्राप्ति हो जाएगी इनकी, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि यदि शूद्र अगर वेदों को पढ़ लिया, ब्राह्मणों की ब्राह्मणता को का ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो ब्राह्मण बन जाता है। और यदि शूद्र शस्त्रवेद या फिर धनुर्वेद को पढ़ ले तो वो क्षत्रिय बन जाता है। आयुर्वेद को पढ़ ले तो भी ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण और वैश्य नहीं बन जाएगा, ब्राह्मण बनेगा। यदि शूद्र आयुर्वेद या फिर यजुर्वेद ऐसे करके जितने, या उपवेद भी पढ़ ले कोई बात नहीं, वो ब्राह्मण बन जाएगा। यजुर्वेद पढ़ेगा, यजुर्वेद को इम्प्लीमेंट करेगा,
अपनी लाइफ में, तो वो बन जाएगा तुम्हारा क्षत्रिय। और यदि फाइनेंशियल वाले जो जितने भी अर्थशास्त्र को पढ़ेगा वो, तो वो बन जाएगा वैश्य। शूद्र की बात कर रहा हूँ, ये डिग्री है मम्मी। वैश्य को तुम कॉमर्स मान लो, ब्राह्मण को तुम साइंस मान लो, क्षत्रिय को तुम आर्ट्स मान लो, और जो तुम्हारा 9th 10th मतलब फर्स्ट से लेकर के 9th 10th तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सब तो साइंस मैथ इंग्लिश EVS SST GK ये सब तो है, कंप्यूटर वगैरह ये सब तो पढ़ाए जाते हैं, पर इनमें स्किल्स सिखाई जाती है नहीं सिखाई जाती ना, तो तब भी हम शूद्र हो गए नहीं हो गए। ये हमें सब सिखाया जाता है, तब भी हम शूद्र ही खिलाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास नॉलेज वो फैक्ट्स तो हैं, नॉलेज नहीं है, तो भैया हम शूद्र ही खिलाए जाएंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था ये लोग समझे नहीं, और ये हमारी वेदों में लिखा हुआ है, सॉरी स्मृतियों में लिखा हुआ है। वेदों में शायद मैंने ध्यान पूरी तरह से दे नहीं पाया कि लिखा है नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं मिला नहीं कि शूद्र वगैरह ऐसा कुछ ऐसा नहीं है आयुर्वेद में ये कहा गया है, यदि व्यक्ति या फिर इंसान वो चाहता है मरना तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके खिलाफ़ नहीं जाएंगे। यदि कोई उसे इनडायरेक्टली मार रहा है तो हमें वो हक है उसे बचाने का। यदि उसके कर्म बुरे हैं और वो चाहता है कि वो बुरे कर्म करे, उसका बस अय्याश बनना चाहता है, जैसे अलेक्जेंडर का एग्जांपल ले लो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो अय्याश है, अपने भाई बहनों को अधर्म कर रहा है। अधर्मी इंसानों को मारने का हक है आयुर्वेद में, धर्म का पालन करने वाला को नहीं है। पूजा पाठ करने वाला अगर यदि अधर्म कर रहा है, मतलब पूजा पाठ कर, अब सुनो एक एग्जांपल ले लो, अरे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल है। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को माफ़ करना, मैंने नहीं रुलाया, या ब्रिटिशर्स ने रुलाया। अब देखो एक एग्जांपल ले लो, अम्मा क्या करती है, पूजा पाठ करती है, मुझे बताओ अम्मा पूजा पाठ करती है, हमारे परिवार को ख़त्म करती है नहीं करती है? पूजा पाठ करने वाले के बावजूद भी परिवार को ख़त्म करती है, तो क्या हुई, धर्मी या अधर्मी? अधर्मी। पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारा परिवार ख़त्म कर रही है। अरे इसका कुपच का छोड़ो, तो धर्म का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए मैं वो चाहूँ तो उसे मैं मारना चाहूँ तो मार भी सकता हूँ, क्योंकि ये अधिकार मुझे मेरे वेद देते हैं, और वेद सबसे ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है, अंग्रेजों से भी ऊपर है। अधिकार हमें वेदों ने दिया है, यदि वो अधर्म करेंगे। उसे ज्ञान होने के बावजूद भी अधर्म कर रही है वो, तो मारने का अधिकार है। यदि वो उसे ज्ञान नहीं है होता और अधर्म कर रही, तो उसे सज़ा मिलती, पर उसको मारते नहीं, ऐसा वेद में लिखा है। यदि एक इंसान अधर्म कर रहा है अज्ञानता के कारण या फिर नॉलेज ना होने के कारण, तो उसको सिर्फ सज़ा दे सकते, फांसी नहीं देनी या उसका मर्डर नहीं करना। ऐसा हमारे गीता में है, गीता में अर्जुन ने किया ऐसा, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। लोग अज्ञानता के कारण इनडायरेक्टली अधर्म कर रहे हैं और डायरेक्टली भी अधर्म कर रहे हैं, नॉलेज ना होने के कारण, क्योंकि एजुकेशन गुलाम बना रहा है ना, तो उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ब्रिटिशर्स उनको मार दे रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स में ये रानी राजा जो कोई भी सबसे ऊपर है, ये अधर्म कर रहे हैं ज्ञान होने के बावजूद भी। और जिस दिन अधर्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगा, उस दिन कल की अवतार लेंगे भगवान विष्णु, और उस दिन हम जैसे लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें। अब समझी तुम कल की अवतार क्यों आएगा भगवान विष्णु का? शायद हमारी पीढ़ियाँ देखे भगवान विष्णु को,
या क्या पता धर्म इतना ज़्यादा इतनी जल्दी बढ़ जाए आने वाले 10-20 सालों में। जल्दी ये धर्म बढ़ जाएगा तो कल की अवतार 10-20 सालों में आ जाएगा। वो ये जो गर्मी है धर्म है, गर्मी वेदों में ही बस यही है। अब इसको तो भैया तुम्हें समझना ही पड़ेगा अच्छी तरह से। पहले वेद पढ़ो, एक्सपीरियंस करो, यही है सलूशन। नहीं पढ़ना तो जो पढ़ रहे हैं उनको समझो, जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ाना चाह रहे हैं तुम्हें, यूट्यूब पे वीडियोस है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वेद आयुर्वेद पढ़ाने वाले लोग हैं, नाड़ी चिकित्सा भी बहुत कुछ है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो देखो, उससे पढ़ाई करो। कोई रेफरेंस मांगे तो नेट पे बुक है, बुक डाउनलोड कर लो, PDF है, बुक मंगवा लो, पढ़ लो, पढ़ा दो, रेफरेंस दे दो। हाँ, ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा तो वीडियोस को एज ए रेफरेंस दे दो, वो ज़्यादा बेहतर है। अब पार्ट 2 आने वाला है।